94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। सुबह सवेरे की नींद कितनी मीठी होती है ना? स्पेशली जिस दिन छुट्टी हो, ऑफिस की टेंशन से दूर बेफिक्र होकर सोना पूरे हफ्ते की थकान मिटा देता है। पर छुट्टी के दिन भी अगर ऑफिस जाना पड़े तो कितनी इरिटेशन होती है ना? जैसे किसी ने अचानक से झटका देकर गहरी नींद से उठा दिया हो। अक्षत की नींद सुबह 7 बजे ही खुल गई थी, लेकिन बस 5 मिनट और कहकर खुद को बहला रहा था वो। 1-2 बार आंख भी लगी, पर ऑफिस जाने की टेंशन ने झपकी तोड़ दी। 8 बजे फाइनली बेड छोड़ना ही पड़ा। 9 बजे ऑफिस जो पहुंचना था, बड़े बेमन से उठा और चाय का पानी गर्म होने के लिए रखा। कॉलोनी के बच्चे सामने के पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। तैयार होकर अक्षत ऑफिस के लिए निकला तो बच्चों को देखा तो वो खेल में लगे हुए थे। बचपन के दिन ही अच्छे थे यार, कम से कम संडे को तो ऑफ मिलता था, उसने मन ही मन सोचा। ऑफिस के खाली पार्किंग लॉट में बाइक खड़ी करते वक्त बॉस को जम कर कोसा। इस नए मैनेजर महेश ने तो जीना हराम करके रखा है। अक्षत बड़े भारी कदमों से ऑफिस में घुसा। अब तो वो गिनती भी भूल गया था कि कितने संडेज उसने ऑफिस में बिताए थे। अब इतना भी क्या काम कि अक्षत को संडे का दिन भी ऑफिस में बिताना पड़ रहा था। आप भी यही सोच रहे हैं ना? आपको भी पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। अक्षत एक इंजीनियर था और पंजाब की एक फेमस डेयरी प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग यूनिट में एज असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा था। इस यूनिट में काम करते हुए उसे 5 साल हो चुके थे और उसके नए बॉस महेश ने 6 महीने पहले ही वो यूनिट एज अ मैनेजर ज्वाइन किया था। कड़क मिजाज वाले महेश ने जल्द ही ऑफिस के लोगों का ढीला ढाला रवैया बिल्कुल बदल दिया। वो हाईली डिसिप्लिन और समय का पक्का था, डेडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करता और करवाता था। साथ ही उसने एम्प्लॉइज के बेवजह छोटी छोटी बातों पर छुट्टी लेने पर भी रोक लगा दी थी। इस वजह से लोग उससे चिढ़ने लगे। अब ये बेचारे अक्षत की बदकिस्मती ही थी कि जब से महेश बॉस बनकर आया था, तब से उसे लगातार छुट्टियां लेनी पड़ रही थी। पिछले 6 महीनों में अक्षत की लाइफ में इतने इंसिडेंट्स हो गए थे कि वो चक्कर घिन्नी बन गया था। बेस्ट फ्रेंड की शादी, सोनल के साथ उसकी एंगेजमेंट, कजिन की डेथ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते कोर्ट की हियरिंग्स और न जाने क्या क्या। अक्षत जानता था कि उसका इतना फ्रीक्वेंटली छुट्टियां लेना महेश को नागवार गुजर रहा था, पर उसके पर्सनल इश्यूज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब तो वो महेश की ब्लैकलिस्ट में आ गया था और उसे इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए कि उसे हर संडे ऑफिस आकर पेंडिंग काम खत्म करना होगा। लेकिन संडे को काम का ये सिलसिला कब तक चलेगा? पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। अक्षत इस डेयरी प्रोडक्शन यूनिट में 5 साल से काम कर रहा था। जाहिर सी बात है, यूनिट के बारे में छोटी से छोटी जानकारी उसे बखूबी थी। वो खुद भी तो बहुत ही डेडिकेटेड था अपने काम को लेकर। क्वालिटी कंट्रोल से लेकर पैकेजिंग तक सब अकेले सुपरवाइज करता था। मेडिसिन के बारे में टेक्निकल नॉलेज भी खासी अच्छी थी उसे। और तो और शिफ्ट्स में काम करने वाले वर्कर्स से कैसे काम निकलवाना है, उससे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता था। वर्कर्स भी कोई भी प्रॉब्लम होने पर उसी के पास मदद मांगने आते। उन्हें पता था कि अक्षत पूरी जिम्मेदारी के साथ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। कहीं न कहीं महेश भी जानता था कि अक्षत को कंपनी के बारे में उससे कहीं ज्यादा नॉलेज है, लेकिन उसके अपने नियम थे। किसी भी एम्प्लॉय का काम पेंडिंग होता तो उसे छुट्टी के दिन में बुलाकर काम खत्म करवाता। यही उसका तरीका था। लेकिन अक्षत को लगता कि महेश जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। ये महेश नाम की प्रॉब्लम से अक्षत को कोई राहत नहीं मिलती दिख रही थी। लेकिन हार मानना या प्रॉब्लम से मुंह मोड़ लेना अक्षत ने सीखा ही नहीं था। एक ही कंपनी में 5 साल काम करना मायने रखता है भाई। तो थोड़ा ईगो भी था। वो महेश को दिखा देना चाहता था कि वो कौन है। लेकिन क्या सिर्फ इसीलिए इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी अक्षत अपनी जॉब नहीं छोड़ रहा था, या फिर कोई और भी कारण था? जानेंगे बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। यूँ तो अक्षत के पास दूसरी कंपनी से जॉब के ऑफर्स थे,
लेकिन हर जगह बात सैलरी पर आकर अटक जाती थी। सैलरी पर कॉम्प्रोमाइज वो किसी कीमत पर नहीं करना चाहता था। जल्द ही शादी होने वाली थी, ऐसे में उसे अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करना था। संडे देर शाम ऑफिस से लौटने के बाद अक्षत ये सारी बातें अपने फियांसे सोनल से शेयर कर रहा था। आजकल उनके फोन पर कम ही बात होती थी। अक्षत को टाइम कहाँ मिलता था, कभी सुबह की शिफ्ट, कभी शाम की, तो कभी नाइट शिफ्ट। महेश बिना इंटीमेशन कभी भी किसी भी शिफ्ट में उसे डाल देता था और उस पर वर्किंग संडेज। सोनल जब भी उसे फोन करती वो हमेशा बिजी होता, कभी देर रात तो कभी तड़के सुबह। बात भी होती तो थका हारा अक्षत फोन पर बात करते करते ही सो जाता। रोमांस कम और कंप्लेंट ज्यादा होने लगी थी। सोनल को इस बात से चिढ़ थी कि अब अक्षत पहले जैसा नहीं रहा। उसके पास सोनल से बात तक करने की फुर्सत नहीं। अक्षत उसे समझाने की कितनी मेहनत करता, आखिर वो उन दोनों के फ्यूचर के लिए ही तो कर रहा था ये सब। तुम तो जानती हो ना ऑफिस में क्या हालात है, और मैं अपनी परेशानी जाहिर करके महेश के इरादों को कामयाब नहीं होने देना चाहता। उसे पता नहीं कि मैं कौन हूँ। जैसे ही ज्यादा सैलरी वाली जॉब मिलेगी ना, मैं स्विच कर लूंगा। सोनल चुप हो जाती। उसकी चुप्पी भी अक्षत को इरिटेट करती थी। पर क्या सोनल सच में उसकी प्रॉब्लम समझ नहीं पा रही थी? पता चलेगा इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। अक्षत और महेश के बीच कोल्ड वॉर जारी था। अक्षत नौकरी छोड़ने का रिस्क ले नहीं सकता था। छोड़ता तो महेश की जीत हो जाती और ये अक्षत को मंजूर नहीं था। सोनल से बात करके अक्षत अपने दिल की भड़ास निकाल रहा था। जिस दिन मैंने कंपनी छोड़ी ना, हाथ जोड़ कर आएंगे मुझे वापस बुलाने के लिए। उसे पता नहीं कि मैं कौन हूँ। सोनल जो इतने दिनों से उसकी बात पेशेंटली सुन रही थी, आज उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मेरी सोच तुम्हारी सोच से थोड़ी अलग है। मुझे पता है तुम अपने काम को लेकर डेडिकेटेड हो, लेकिन तुम महेश के साथ अपनी प्रॉब्लम को अब पर्सनली ले रहे हो। सोनल ने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, अब जैसे महेश तुम्हारा बॉस है, वैसे ही उसका भी कोई बॉस होगा और महेश भी अपने आउटपुट और टारगेट्स को लेकर जवाबदेह होगा। अपने काम को लगन से करने की जिद अच्छी जिद है, लेकिन वो जिद जो दूसरों को अपनी इम्पोर्टेंस जताने के लिए हो, वो गलत है, क्योंकि वो तुम्हारे काम पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। तुम बॉस को ये दिखाना चाहते हो कि तुम कौन हो, पर अपने आप से पूछ कर देखो कि तुम कौन हो और तुम्हारी जिंदगी में अभी किस चीज की ज्यादा जरूरत है। तब तुम्हें सही रास्ता अपने आप पता चल जाएगा। पहली बार सोनल की बात सुनकर अक्षत चुप हो गया। लेकिन क्या सोनल की बातों के बाद अक्षत को सही रास्ता मिल पाएगा? बताऊंगी इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। थैंकफुली सोनल की राय का अक्षत पर पॉजिटिव असर हुआ। उसने डेयरी प्रोडक्शन यूनिट से रिजाइन कर दिया और एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली यूनिट एज अ मैनेजर ज्वाइन कर ली। हाँ, सैलरी पहले के मुताबिक थोड़ी कम जरूर थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसे अब टेंशन नहीं थी। सोनल से बात करने का टाइम मिलने लगा, अपने आप और एक दूसरे को और अच्छे से जानने का मौका मिलने लगा। रोमांस बढ़ा तो रिश्ते और भी मीठे हो गए। शादी से पहले क्यों कोर्टशिप पीरियड को गोल्डन पीरियड कहते हैं, अब अक्षत को समझ आया था। अब पता चला कि अपनी जिद के चलते जो वो मिस कर रहा था वो बेशकीमती था। अपनी शादी की प्रिपरेशंस के साथ घर की दूसरी जिम्मेदारियों के लिए भी अब उसे टाइम मिल रहा था। शादी और हनीमून के लिए 15 दिन की छुट्टी ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी थी। अगर पुरानी जॉब में होता तो ना छुट्टी मिलती और ना ही चैन। बट थैंक्स टू सोनू, उसी ने तो समझाया कि किसी और को ये बताना कि मैं कौन हूँ, उससे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि आखिर मैं कौन हूँ और मुझे क्या चाहिए।